अवधेश जी, एक बात आई कि जो काम हो रहा है, ठीक है, क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ, कितना हुआ नहीं हुआ, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। मैं 2018 तक दिल्ली में रहा, दक्षिणी दिल्ली में, और ये मेरा आंखों देखा है। अगर उस तरीके की सफाई हो रही है तब तो ऐसे सफाई का भगवान मालिक। करते क्या है सर, जो ड्रेन है ना, उसको उसका ढक्कन खोलते हैं, गाद निकालते हैं और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। बारिश होती है, वही पूरी सड़क में फैलती है, फिर वही जाकर नालों में गिर जाती है। अगर आसपास नाला है तो नाले पे जाकर गिर जाती है और वो सड़क पर फैलती है। ये व्यवस्था होती है। दूसरा एक पॉइंट आया कि इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो गाद निकाला जा रहा है इसको डिस्पोज कहां किया जा रहा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। सबको बताना चाहिए कितना गाद निकाला गया, इतना गाद को हमने यहां पर डिस्पोज किया। सब कुछ अगर सार्वजनिक रहे तो शायद जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल ना उठे, और उसके बाद अगर थोड़ी कमी बेसी हो गई तो आपके पास जवाब होगा कि सब कुछ तो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख दिया है कि इतना जगह पर हमने काम किया, इतना गाद निकाला, इन गादों को हमने यहां डिस्पोज किया। जी धर्मेंद्र जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, मैं इनके जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, यदि आप कहें जो रिजल्टिंग हो रही है उसके जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक होने चाहिए, जनता के सामने होने चाहिए। कितनी गाद निकली है, कितनी गाद नहीं निकली है, कितने नाले साफ हुए हैं। दिल्ली भाजपा सरकार पूरी तरह से हर आंकड़ा जनता के सामने पेश कर रही है। आज आपने देखा दिल्ली सरकार के जो जल मंत्री हैं प्रवेश वर्मा खुद स्वयं गए, स्वयं निरीक्षण किया जो नालों की जो सफाई हो रही है, किस तरह से नाले की सफाई की जा रही है, कौन से कर्मचारी कितना काम कर रहे हैं, कितनी गाद निकाली गई है। और जो मैंने बताया आपको, जैसे कि अभी जो दिल्ली गेट पर था पुराना नाला, उस पर 21,000 मीट्रिक टन जो गाद हटाई गई है, वो भी एक आंकड़ा जो है सब जगह रखा गया है, सार्वजनिक रूप से रखा गया है, हर जगह वो है। दूसरा, 12 पुल स्थित जो नाला है उसमें से 31,000 मीट्रिक टन गाद हटाई गई है। तो गाद हटाई जा रही है, सफाई की जा रही है, सीवर लाइन बनाई जा रही है दिल्ली में नई नई, और जो मास्टर प्लान लाया जा रहा है, नए नए पंप की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। ये सब इसीलिए किए जा रहे हैं धर्मराज जी कि आने वाले मानसून के समय में किसी भी दिल्ली वासी को जल भराव के कारण कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन अभी मेरे भाई कह रहे थे राहुल आर्यन जी के कोई आंकड़े नहीं है, कहाँ के आंकड़े हैं, किसने बताया 21,000 मीट्रिक टन, नहीं थे 31,000 मीट्रिक टन। अरे हम तो बता रहे हैं, आपके नेता तो आपकी सरकार में ये बताते ही नहीं थे कि गाद निकाली गई है, नहीं हटाई गई है, सीवर साफ हुए हैं, नहीं साफ हुए हैं। जो पीडब्ल्यूडी के सीवर थे, पीडब्ल्यूडी जो सड़कें थी, नाले थे बड़े बड़े, वो कभी साफ ही नहीं हुए। यमुना जी का जल स्तर हमेशा बढ़ा रहता था, हर जगह जल भराव रहता था। आपने देखा 2025 में मिंटो ब्रिज का आप उदाहरण लीजिए। मिंटो ब्रिज में 2025 से पहले जल भराव रहता था और बहुत भरा रहता था। ये समझिए कि वहां 2-3 दिन तक पानी भरा रहता था हमेशा। लेकिन 2025 में जब भाजपा सरकार आई, वहां पर आपने देखा होगा पिछले मानसून सेशन में वहां पानी की बूंद तक नहीं थी। 2 घंटे में पानी साफ कर दिया जाता था, पंपिंग कैपेसिटी लगाई हुई थी वहां पर। और मिंटो रोड की बात नहीं कर रहा, आप बदरपुर बॉर्डर की बात कीजिए, ठीक है, आईटीओ की बात कीजिए। कई ऐसे जैसे खानपुर में रेड लाइट के पास था, वहां पे जल भराव होता था। ऐसे कई पॉइंट ऐसे थे जहां के नाले साफ किए गए थे, वहां की गाद हटाई गई थी, पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई थी ताकि जल भराव वहां पर ना हो। और फिर 2025 में वहां जल भराव हुआ भी नहीं था। इसी तरह से अब जो मानसून आ रहा है धर्मराज जी, इससे पहले जो पहले कमी रह गई थी उसको पूरी कर रहे हैं। अभी बता रहा हूँ 70% गाद अभी हटाई जा चुकी है और भी काम चल रहा है। पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। जैसे अभी राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए, वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, हर तरह की सीवर लाइन जो थी, पहले सीवर लाइन कहाँ पिछी थी, कई जगह तो सीवर लाइन थी नहीं, सीवर जाम हो जाते थे बरसात के मौसम में, सीवर में लोग डूबकर मर जाते थे उसमें। मैं बता दूं 2024 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी धर्मराज जी, जल भराव के कारण 239 मौतें दिल्ली में हुई थी। इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2024 में। 239 डेथ केवल जल भराव के कारण। सोचिए क्या किया इन्होंने उस समय। ना तो कोई सार्वजनिक डेटा ये सामने लेकर आते थे, ना ही ये कोई काम करते थे। जल भर जाता था, यमुना का स्तर बढ़ जाता था, अपने घर में छुपके बैठ जाते थे नेताजी जो है हमारी पार्टी के, और पेटारों की राजनीति शुरू कर देते कि हरियाणा से पानी छोड़ दिया, यूपी से पानी छोड़ दिया, और ये नहीं कहते थे कि हमने काम नहीं किया। यमुना के जो दरवाजे थे, बड़े बड़े जो गेट थे जहां से पानी की निकासी थी, वो खुलते ही नहीं थे फाटक। आज इनकी मरम्मत की जा रही है ताकि समय पर खोल दिए जाए। अगर ये काम आम आदमी पार्टी 10 साल 11 साल में कर लेती तो जल भराव से कुछ हद तक तो कम से कम निजात मिलती दिल्ली वासियों को। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ राहुल जी आपको देखिए इस पे